तुम्हारे बिना घर घर नहीं है बनी। रुकिए, अगर आप सुपर गर्ल देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा क्या है जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या मिली एल्कॉक वाकई नई सुपर गर्ल के रूप में छा गई है, या फिर फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती? अगले कुछ मिनटों में आपको मिलेगा बिना बड़े स्पॉइलर के पूरा सच, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इस फिल्म पर अपना समय और पैसा खर्च करना सही रहेगा क्या नहीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी रिव्यू सुपर गर्ल्स के बारे में। इसमें स्टारकास्ट है मिली एल्कॉक, मैथियास हेयरनेट्स, जेनसन मोमोआ, डेविड कॉर्नवेस्ट, इवी रिडेल एंड डेविड। तो दोस्तों, काफी समय में सुपर हीरो फिल्मों को लेकर दर्शकों में थकान महसूस की जा रही है। मार्वल और डीसी जैसे दो बड़े स्टूडियोज दर्शकों को रिझाने के लिए सही राह खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर ग्रैंड विजुअल्स, मल्टीवर्स, टाइम ट्रेवल और आपस में जुड़ी कहानियों की होड़ सी लगी है। इस बीच कई सुपर हीरो फिल्मों ने असल भावनाओं और किरदारों को जगह सिर्फ बड़े पैमाने और प्रयोग को ही प्राथमिकता भी दी है। जाहिर है कि दर्शकों की दिलचस्पी कम होने लगी है। जेम्स गन ने सुपरमैन 2025 के साथ डीसी यूनिवर्स के नए सिरे से शुरू किया है और गार्लो में डिम्पल फले डेविड कॉर्नेस को नए मैन ऑफ द स्टील के तौर पे पेश किया है। हालांकि यह फिल्म भी विजुअल्स एक्सपीरियंस से चकाचौंध करने वाली थी, जो भावनात्मक रूप से बिखरी हुई है और उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लेकिन उस फिल्म के खत्म होने के बाद भी जो एक चीज लंबे समय तक याद रही, वही थी मिली एल्कॉक की बेफिक्र और बागी सुपर गर्ल की छोटी लेकिन यादगार झलक। अब मेकर्स सुपर गर्ल पर एक स्टैंड अलोन फिल्म लेकर आए हैं, जो शुक्रवार 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। सुपर गर्ल की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सुपर गर्ल एक अंतःग्रही रोमांस जो एक साथ कई ग्रहों पर के जरिए कारा जोर एल मिली एल्कॉक की कहानी कहती है। सुपरमैन के उलट, जो एक बच्चे के तौर पर पृथ्वी पर आया था और प्यार भरे माहौल में पला बढ़ा, कारा ने क्रिप्टन के विनाश को अपनी आंखों से देखा था, उसके दुख, नुकसान और तबाही को झेला था। उसे मासूमियत का सुख नहीं मिला। उस सदमे में सुपर गर्ल्स का एक ऐसा रूप सामने आता है जिसमें उसके कजिन सुपरमैन जैसे असीम उम्मीद और आदर्शवाद की कमी है। वह भावनात्मक रूप से खोई हुई है, जिंदगी में बिना किसी मकसद के आगे बढ़ रही है और अपने दर्द को लापरवाही और अपने आसपास की दुनिया के प्रति हमेशा बेपरवाह स्वयं के पीछे छिपी रही है। कारा को बस अपने कुत्ते क्रिप्टो की परवाह है, लेकिन जब वह रूथी इवी रिडेल नाम की एक लड़की एक बेरहम हमले में अपना माता पिता को खो देती है, तो कारा अनचाहे ही किसी और के दुख में शामिल हो जाती है। दोनों मिलकर क्रेम यानी कि मैथियास सोएनाट्स को पकड़ने के लिए टीम बनाते हैं। क्रेम एक बेरहम मानव तस्कर और ब्रिगेड्स नाम के स्पेस पायरेट गैंग का लीडर है, जो न सिर्फ रूथी की त्रासदी के लिए बल्कि क्रिप्टो को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जिम्मेदार है। जेसन मोमोआ बाउंटी हंटर लोबो के तौर पे थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन उनका रोल मजेदार है। तो दोस्तों, सुपर गर्ल ताजगी भरे अंदाज में सीधी सादी है। इसकी कहानी बेवजह उलझी हुई नहीं है। फिल्म निर्माता 10 अलग अलग कहानियों को एक साथ चलाने या हर मोड़ पर भविष्य की फिल्मों की नींव रखने की कोशिश नहीं करते। इसमें दुनिया खत्म होने का कोई खतरा नहीं है, कोई जबरदस्ती का रोमांस नहीं है और ना ही कोई ऐसा हीरोइन है जिसमें पुरुष की नजर को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। खाना एक ही ज्यादा गहरे एहसास से घिरी हुई है। अपना घर, अपना परिवार, वह सब कुछ खोने का दुख जिसने वो कभी जानती थी। ऊपर से देखने पर सुपर गर्ल बदले की एक आम कहानी लगती है। एक युवा लड़की अपने मारे गए परिवार के लिए न्याय चाहती है, जबकि एक घायल हीरो उस आदमी का पीछा करता है जिसने उसके प्यारे कुत्ते को चोट पहुंचाई थी। फिर भी जो चीज इस फिल्म को खास बनाती है वह है इसकी दुखी लेकिन हिम्मत वाला दिल। बेटी माता पिता के रिश्ते को दिल को छू लेने वाला पड़ताल। डायरेक्टर क्रेन गिलेस्पी और राइटर एना नोगुएरा इसे एक तर्रार मजेदार स्पेस एडवेंचर बनाते हैं, जो कभी कभी अपनी इमोशनल गहराई से भटकती नहीं है। एक्शन के नीचे दुख, अकेलापन, विस्थापन व अपनापन खोजने की कहानी छिपी है। कई मायनों में सुपर गर्ल व इमोशनल असर पैदा करने में सफल होती है, जिसे हासिल करने के लिए सुपरमैन ने बहुत कोशिश की थी।
फिल्म के एक्शन सीन रोमांचक है और उन्हें बहुत अच्छे से दिखाया भी गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म कभी भी बनावटी नहीं लगती। मेकर्स कारण के अपने विजन पर पूरा तरह से टिके रहते हैं और उसे एक ऐसा इंसान के तौर पे दिखाते हैं जिसमें कमियां हो और उलझी हुई हो और पूरी तरह से इंसानी है। नतीजा एक ऐसी सुपर हीरो फिल्म है जो शानदार विजुअल्स और महिलाओं वाली खास हमदर्दी के बीच संतुलन बनाती है, जिससे कहानी में गर्माहट आती है और उसका असर भी कम नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि सुपर गर्ल अपने एक अलग पहचान रखती है। वह अपने मशहूर कजिन की विरासत की परछाई नहीं है। वह अपने जख्मों और अपने नुकसान और अपनी पसंद से बनी है। ऐसी दुनिया में जो लगातार महिलाओं को बताती है कि उन्हें कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए। कारा को बस अपनी शर्तों पर जीने में ही सुकून मिलता है। मिली एल्कॉक ने एक इमोशनल सुन्न घुमक्कड़ लड़की के तौर पे शानदार काम किया है, जो अपने गहरे दुख को जल्दबाजी वाले व्यवहार और लगभग हमेशा रहने वाली थकान के पीछे छिपाती है। वह कारा में दबे हुए गुस्से और पुराने दुख को बहुत यकीन के साथ दिखाती है, जिससे कि वह फिल्म की जान बन जाती है। वह अपने बचपन को खोने और बहुत जल्द बड़े होने के लिए मजबूर होने के सदमे को अपने अंदर उतार लेती है। बिखरे हुए बालों, तीखे मजाक और बेपरवाह बहादुरी के पीछे एक ऐसी ही लड़की जो बेताबी से घर जैसा एहसास ढूंढ रही हो। वह उस मासूमियत और कोमलता को तरस रही है जो जिंदगी ने उसे बहुत जल्द ही छीन ली थी। डेविड कोरेन वेट्स कई सीन में सुपरमैन के तौर पे लौटते हैं और बहुत आकर्षक लगते हैं। उनकी उम्मीद भरी एनर्जी कारा को इमोशनल उथल पुथल और निराशवादी सोच के बिल्कुल उलट असर डालती है। यूरिडेल साइडरकी के तौर पे ईमानदार लगती है। मैथियास सोएनाटस की स्क्रीन पर मौजूदगी दमदार है, लेकिन मुख्य विलन के तौर पे उनका किरदार अधूरा और ठीक से गढ़ा हुआ नहीं लगता। कुल मिलाकर सुपरगर्ल एक दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली सुपर हीरो एडवेंचर फिल्म है। पहली नज़र में यह फिल्म आम या बिना किसी बड़े मकसद वाली लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक ऐसा इमोशनल गहराई आती है जो आपके साथ बनी रहती है। तो दोस्तों, सुपर हीरोज की दुनिया से प्यार है। इस जानर में आजकल के दिखावे और जरूरत से भी ज़्यादा भरी गई चीज़ों के बजाय सरल और मानवीय अंदाज वाली फिल्में देखना चाहते हैं तो सुपर गर्ल आपके लिए है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब आपको मूवीज़ का असली शौक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर नई फिल्म का सबसे तेज और ईमानदार रिव्यू मिलता है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अब कमेंट करके बताइए क्या सुपर गर्ल देखने वाले हैं या नहीं। आपकी अपनी रेटिंग कितनी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी रिव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।